क्या एक राक्षस और एक मनुष्य के बीच में प्यार हो सकता है? ये जानने के लिए तो आपको इस ड्रामे को पूरा देखना होगा। इस कहानी के अंदर आप देखोगे कि कैसे एक डेमोन मतलब कि राक्षस या फिर आप यूं कह सकते हो कि एक पिशाच जिसकी शक्तियां चली जाती हैं और उसे अपनी शक्तियों को पाने के लिए इस कहानी की मेन लीड की जरूरत होती है। तो क्या ये मेन लीड डेमोन को उसकी शक्तियां पाने में मदद करती है या फिर नहीं? ये ड्रामा एक फैंटेसी कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर रोमांस, कॉमेडी और पेनफुल लव स्टोरी भी आपको देखने को मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कहानी की मेन लीड जिसका नाम दो ही होता है वो घबराते हुए भागती है और कहती है कि मैं इस समय चारों तरफ कोहरे से ढकी हुई हूँ। इस समय मेरा कौन फ्रेंड है और कौन एनिमी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, या फिर मेरे चारों तरफ मेरे दुश्मन ही भरे हुए हैं। दो ही अपने आप से ये सारी बातें कह रही होती है तभी सामने से कोई आता है जिसे देखकर दो ही सोचती है कि क्या वो एक डेविल हो सकता है या फिर एंजल, क्या वो मुझे मारने आया है या फिर मुझे बचाने। ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और हम जंगल के बीच में एक झोपड़ी को देखते हैं जिसमें कई सारे लोग होते हैं और वो अपने गॉड से प्रे करते हैं। वे अपने गॉड से कहते हैं कि गॉड उनकी हिफाजत करे क्योंकि यहाँ की जो बुरी आत्माएं हैं वो यहाँ के लोगों को बहुत ही परेशान कर रही है। इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनकी गॉड उनकी हिफाजत करे, इसलिए वो प्रे कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक डेमोन आता है जो पूरे ब्लैक कलर के आउटफिट में होता है और उसने अपना आधा फेस भी कवर कर रखा होता है। जैसे ही डेमोन वहाँ पे जाता है वहाँ की दीवारों पे ब्लड से कुछ लिखना स्टार्ट हो जाता है जिसे देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी डेमोन को उसके सामने एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी उस लड़की के फादर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप प्लीज हमें छोड़ दो। डेमोन फिर भी आगे बढ़ता है और उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वो उसके हाथों में एक क्रॉस का साइन देता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। आगे बढ़ने के बाद वो कुछ मैजिक करता है जिसकी वजह से उसके चारों तरफ आग जलने लगते हैं और जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है उसकी सारी यूनिफॉर्म बदल जाती है। बाहर निकलने के बाद डेमोन कहता है कि कैथलिक मानते हैं कि मनुष्य के 3 प्रकार के इनेमी होते हैं। फर्स्ट, इंसान की बॉडी, सेकेंड, इंसान की फिजिकल लाइफ एंड थर्ड, बुरी आत्माएं। ये कहते कहते डेमोन एक मछुआरे के पास जाता है। वो दूर से ही मछुआरे को देखता है कि मछुआरे ने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी है। वो मछुआरे के पास जाता है, उसे लालच देता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अगले 10 सालों तक आसानी से खा सकते हो। इतना कहकर वो कुछ मैजिक करता है जिसकी वजह से नदी की सारी मछलियाँ ऊपर उड़ने लगती है और मछुआरे उन मछलियों को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। ये सीन देखकर मछुआरे को खुशी पर अजीब सी फीलिंग महसूस होती है और वो डेमोन को अलग अलग जादुई चीजों से कंपेयर करने लगता है। वो उसे बोलता है कि क्या तुम एक गॉब्लिन हो या फिर 9 पैरों वाली फॉग या फिर एक ड्रैगन किंग। डेमोन ये सारी बातें सुनकर उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे ऐसी चीजों के साथ कंपेयर कैसे कह सकते हो। इतना कहकर डेमोन उसे बताता है कि वो एक बुरी आत्मा है। इसके बाद डेमोन फिर से जादू करता है और नदी से एक बहुत बड़ी मछली उछलते उछलते उस मछुआरे की गोद में जाकर गिरती है। इस समय मछुआरा बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डेमोन कहता है कि अगर तुम ऐसी लाइफ चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी लाइफ दे सकता हूँ जिसमें तुम्हें 10 सालों तक खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बट जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं वापस आऊंगा, तब तक तुम मर जाओगे और मैं तुम्हारी आत्माओं को जहन्नुम में भेज दूंगा। क्या तुम्हें ये लाइफ चाहिए? मछुआरा इस समय लालच में अंधा हो गया होता है और वो डेमोन के सारी बातों को मान लेता है। फिर डेमोन उस मछुआरे से एग्रीमेंट पेपर पे साइन करा लेता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ। इंसान बहुत ही लालच होता है और उसके लालच की वजह से ही हम जैसे आत्माएं आती हैं और उनका फायदा उठाती हैं। इसमें हम आत्माएं अकेली दोषी नहीं होती है, इसमें लालची इंसान भी शामिल होते हैं। अब हम कोरिया के CEO फंक्शन अवार्ड को देखते हैं। यहाँ पे हम कहानी की मेन लीड दो ही को देखते हैं जो कि ड्रिंक टेबल के पास ही खड़ी होती है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और उससे एक ड्रिंक मांगता है और कहता है कि मुझे ऐसी ड्रिंक देना जिसमें अल्कोहल ना हो। यहाँ पे डोडोई उसे खुशी खुशी ड्रिंक दे देती है और कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि पार्टी में आए लोग अल्कोहल वाली ड्रिंक को कम पियेंगे। यहाँ पे ये पर्सन दोदोई को एक पार्ट टाइमर समझता है, इसलिए वो उसके सामने अपने पैसों का रोब झाड़ने के लिए अपनी कार्ड उसे दे देता है और कहता है कि तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। मुझे सुंदर लड़कियों को लाइन में खड़ा कराने से मेरे दिल में दर्द हो जाती है। दुदुई इस पर्सन की सारी हरकत आराम से देखती है। तभी स्टेज से अनाउंस होता है कि इस साल की बेस्ट CEO दुदुई को स्टेज पे बुलाया जाता है इस साल की बेस्ट CEO का खिताब देने के लिए। स्टेज पे जाने से पहले दुदुई उस पर्सन को एक नंबर देती है और कहती है कि तुम्हें अपने लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मेरे असिस्टेंट से बात कर सकते हो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम किसी बात से परेशान हो जाओ जिससे तुम्हारे बाल झड़
जाए। इतना के दोदोई स्टेज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उस पर्सन के पास एक लड़का जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है वो कितनी ज्यादा अमीर है। वो मिराई ग्रुप की प्रिंसेस है और वो इतनी ज्यादा अमीर है कि इसे हमारी दुनिया का डेविल कहा जाता है। दोदोई स्टेज पे जाने के बाद अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से दोदोई को देखते हैं। इस समय दोदोई एक आर्टिकल को पढ़कर परेशान हो रही होती है क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर उसके प्रोडक्ट को लेकर काफी गलत चीजें लिखी हुई थी। इसलिए वो अपने असिस्टेंट से इसके बारे में बात करती है तो उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि आप चिंता मत करिए, जिसने भी ये किया है उसको मैं सामने ला कर रहूंगी। ये दोनों आपस में बातें कर ही रही होती है। तभी दोदोई के पास चेयरमैन अलमाइटी चू का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें डेट पे जाना है, ये बात तुम्हें याद तो है ना। तो दोदोई साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है कि वो नहीं जाएगी। तो चेयरमैन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुम डेट पे नहीं जाओगी तो मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। ये सुनकर दोदोई मान जाती है और उसकी असिस्टेंट उसे कहती है कि आप चले जाओ, वहाँ पे जाकर आपको सिर्फ बैठना ही तो है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम डेमोन को देखते हैं। इस समय डेमोन का नाम जोंगुक वॉन होता है। ये जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ वॉचेस ही वॉचेस होती हैं। दरअसल ये जितने भी वॉचेस हैं ये सिंपल वॉचेस नहीं है, ये लोगों की टाइम लिमिट है। जब लोग मर जाते हैं तब उनका वॉच यहाँ से खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमें गुंडे को देखते हैं जहाँ पे उसका बॉडीगार्ड आकर कहता है कि सर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो वो उससे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे रख लो, मैं इसे देख लूंगा। इसके बाद इसका ये आदमी बाहर चला जाता है। अभी यहाँ पे ये समय रुक जाता है। तभी सामने से गुवन आता है। गुवन को देखकर उससे वो पूछता है कि क्या मेरा समय यहीं पे खत्म हो गया। तो गुवन उससे कहता है कि हाँ तुम्हारा समय यहाँ पे खत्म हो गया है। ये सुनकर वो पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना चाहता है बट गुवन ये से साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पे ये पर्सन मरना नहीं चाहता है इसलिए वो गुवन पे हमला करने लगता है। बट गुवन तो एक डेमोन होता है इसलिए उस पर्सन के वार का इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो आसानी से इस पर्सन की जान लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम उन वॉचेस को देखते हैं जिनमें से एक वॉचेस जलकर खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम दोदोई को एक रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पे इस रेस्टोरेंट का मैनेजर कहता है कि आज पूरा रेस्टोरेंट किसी ने बुक कर लिया है। तो दोदोई कहती है कि आखिर क्या जरूरत थी अलमाइटी जू को कहने के लिए कि आज मेरा बर्थडे है। इसके बाद वो मैनेजर को कहती है कि जिसने ये रेस्टोरेंट पूरा बुक किया है मैं उसी की ही गेस्ट हूँ। इसलिए मैनेजर दोदोई को उस पर्सन के पास लेकर चला जाता है जिसने रेस्टोरेंट पूरा बुक करा था और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि गुवन होता है। दोदोई गुवन के पास जाकर बैठ जाती है। पहले तो वो गुवन को इग्नोर करती है बट जब वो उसे देखती है उसे देखकर वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है और इसके बाद वो गुवन से बातें करने लगती है जहाँ वो बताती है कि उसे किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से ही प्यार करती है। ये सुनकर वो गुवन को रिप्लाई करता है कि तुम चाहे किसी से भी प्यार करो या फिर ना करो, इससे मुझे क्या करना है। दुदोन यहाँ पे थोड़ा सा रूड बातें करता है इसलिए दोदोई यहाँ से जाने का फैसला करती है बट तभी अलमाइटी चू उसे मैसेज करती है और कहती है कि तुम्हारा डेट कैसे चल रहा है। इसलिए वो 30 मिनट का टाइमर स्टार्ट करती है और उससे बातें करने लगती है। तो गुवन उसे कहता है कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे से खाना खाने के लिए आया हूँ। तो दोदोई इसे कहती है कि तुम मुझे एक मिरर समझो, तुम जैसा कहोगे मैं रिफ्लेक्ट वैसा ही करूंगी। एक्चुअली में इनके बीच यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि दोदोई गलत लड़के से मिलने आ जाती है। दोदोई को जिस लड़के से मिलना था वो बगल के रेस्टोरेंट में था और वो दोदोई के प्रोफाइल को देख भी रहा था। और फिर से हम दोदोई को देखते हैं। दोदोई अपना कार्ड गुवन को देती है और गुवन से उसका कार्ड मांगती है और कहती है कि तुम क्या करते हो। तब गुवन उसे कहता है कि मैं सुंगुल फाउंडेशन से हूँ जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है जैसे कि डांस, म्यूजिक। तो दोदोई कहती है कि अच्छा तो तुम ट्रेडिशनल चीजों पे काम करते हो। ये दोनों आपस में थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद दोदोई कहती है कि मेरा टाइम खत्म हुआ, अब मैं जा रही हूँ। दोदोई जैसे ही यहाँ से जा रही होती है सामने से वेटर केक लेकर आ रहा होता है और उसके पीछे उसी गुंडे के आदमी होते हैं जो गुंडा कुछ टाइम पहले ही मर गया। तभी वो गुंडे उसे धक्का दे देते हैं और केक हवा में उछलकर दोदोई की तरफ जाने लगता है। ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि ये केक दोदोई के ऊपर जाकर गिरेगा ही बट तभी गुवन वहाँ पे आता है और केक और दोदोई दोनों को एक साथ बचा लेता है। इस समय ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं और दोदोई बहुत ही प्यार से गुवन को देखती है। गुवन दोदोई से कहता है कि हम इस समय बहुत ही करीब हैं। ये सुनकर दोदोई शर्मा जाती है और वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। दोदोई वॉशरूम में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ गुवन के बारे में सोचती है और कहती है कि शायद मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ इसलिए गुवन मुझे देखता ही रह गया। फिर वो नोटिस करती है कि उसके कपड़े पे केक गिरा हुआ है इसलिए वो उस केक को साफ करने लगती है। दूसरी तरफ हम गुवन को देखते हैं जो कि केक बचाकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि ये केक उसका फेवरेट होता है। वो आराम से बैठकर इस केक को खाने की कोशिश करता है बट तभी वहाँ पे वो गुंडे आ जाते हैं और उसे ऐसे करने से रोक लेते हैं और साथ ही वो गुवन के केक को बहुत ही बुरी तरीके से खराब कर देते हैं जिससे गुवन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सबसे लड़कर उन सभी को पेपर के अंदर कैद कर देता है। तभी वॉशरूम से दोदोई बाहर आ जाती है और कहती है कि ये क्या तुमने मेरे बिना ही केक को कट कर दिया, आज तो मेरा बर्थडे था ना। ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम्हारा बर्थडे आज हो या फिर कल, उसे मुझे क्या करना है। ये सुनकर दोदोई गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गुवन बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाकर मैजिक करता है और यहाँ पे जितने भी पेपर में कैद हुए लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब फिर से हम दोई को देखते हैं जो कि कार से अपनी कंपनी की तरफ
पास जा रही होती है। तभी हमें ये बताया जाता है कि कैसे अलमाइटी जू ने दोही को अडॉप्ट करा। जब दोही 11 साल की थी तब उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तभी अलमाइटी जू ने दोही को अडॉप्ट करा और बिल्कुल एक फैमिली की तरह उससे प्यार करा। वो दोही को इतना पसंद करती थी कि उसके बिना अपना फैमिली फोटो भी नहीं खिंचवाती थी। अब फिर से हम दोही को देखते हैं जो कि कार के अंदर होती है। तभी उसके पास एक पर्सन फोन करता है और कहता है कि मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट है जिसे कि तुम कंपनी की ओनर बन सकती हो, बट उसके लिए हम दोनों को मिलना होगा। ये कहकर वो पर्सन फोन को रख देता है। तब दोही कहती है कि ये सिर्फ मुझे फंसाने की चाल है। तभी दोही के पास अलमाइटी जू की एक मैसेज आती है जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब हम हेल में ही मिलते हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और भागते भागते अलमाइटी जू के पास जाती है। वो अलमाइटी जू को देखकर ऐसा सोचती है कि शायद अलमाइटी जू मर गई और वो उनके हाथ को पकड़ के रोने लगती है। तभी अलमाइटी जू अपनी आंखें खोलती है और उसे बर्थडे विश करती है और वो उसके डेट के बारे में उससे क्वेश्चन करने लगती है और कहती है कि तुम्हारा डेट कैसा गया। तो दोही उसे कहती है कि आप डेट के बारे में ना ही पूछो, मेरी डेट बहुत ही ज्यादा बकवास गई। वो लड़का बहुत ही ज्यादा रूड था। ये सुनकर अलमाइटी जू उस लड़की की फोटो को दिखाती है जो डेट पे गया था। उस लड़की की फोटो को देखकर दोही हैरान हो जाती है और वो बताती है कि जिस लड़के से मैं मिलकर आ रही हूँ ये वो लड़का नहीं है। तभी वहाँ पे वो असिस्टेंट आती है और वो बताती है कि मैंने गलती से आपको गलत रेस्टोरेंट बता दिया था। अब हम गुवन को देखते हैं जो कि एक पेंटिंग को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अब हम हॉल के अंदर कुछ डांसर को डांस करते हुए देखते हैं जहाँ गुवन भी आकर बैठ जाता है। तभी उसका सेक्रेटरी उससे उसके दिन के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि आज मैं डेट पे गया था। ये सुनकर पीछे खड़ी एक डांसर रुक जाती है और कहती है कि डेट पे एक्चुअली ये लड़की गुवन से प्यार करती है और इसका नाम गायोन होता है। इस समय गुवन के पास दोही की असिस्टेंट का फोन आता है बट गुवन उस फोन को रिसीव नहीं करता है और बार बार उस फोन को काट देता है। दूसरी तरफ हम अलमाइटी जू को देखते हैं जो कि दोही से कह रही होती है कि तुम केक को कट कर लो। जब वो केक को कट कर लेती है तब अलमाइटी जू उसे 2 रिंग देती है और कहती है कि एक रिंग तुम्हारे लिए है और एक रिंग तुम्हारे हस्बैंड के लिए है। अब हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि दोही के पास कॉल किया होता है फायदे के लिए। इस पर्सन के पास हम एक और पर्सन को आते हुए देखते हैं जिसके गले में खून होता है और ये पर्सन उस पर्सन को मार डालता है। अब फिर से हम गुवन को देखते हैं जो कि अपने मैजिक से एक बर्ड के अंदर जान डाल देता है और उसके साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पे गायोन आती है और गुवन से उस लड़की के बारे में पूछने लगती है जिसके साथ वो डेट पे गया था। गुवन तो उसकी किसी भी बात का आंसर नहीं देता है बट उसके असिस्टेंट और गायन में थोड़ी सी बहस हो जाती है। उनकी आवाज से गुवन इरिटेट हो जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। अब हम दोही को देखते हैं जो कि बीच के पास होती है और अपने पास्ट लाइफ को याद कर रही होती है जब उसके पेरेंट्स उसके साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो इस जगह पे बैठ जाती है और ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम गुवन को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और अपने डेमोन वाले रूप में होता है। अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक न्यू आदमी की तलाश करता है। तभी हम दोही को देखते हैं जो इस समय इतनी सारी शराब पी ली होती है कि उसे खुद से उठा भी नहीं जाता है और वो वहीं पे बैठी टैक्सी को बुलाती है। तभी वहाँ पे टैक्सी वाला आ जाता है और वो टैक्सी के अंदर बैठ जाती है और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी दोही देखती है कि जिस टैक्सी को उसने बुक किया था वो टैक्सी तो उसके पास पहुंची ही नहीं है। तभी हम उस ड्राइवर के गर्दन पे देखते हैं। इस ड्राइवर के गर्दन पे वही निशान होता है जो कुछ टाइम पहले हम उस आदमी के गर्दन पे देखे होते हैं। दोही को इस पर्सन पे शक होता है और इससे पूछती है कि तुम कहाँ पे लेकर जा रहे हो। इस पर्सन को भी पता चलता है कि दोही को इस पे शक हो चुका है, इसलिए वो दोही को बेहोश करने की कोशिश करता है। तभी अचानक दोही सामने कार के अंदर एक ड्राइवर को देखती है जो मरा पड़ा हुआ होता है और दोही बेहोश होने की एक्टिंग करती है और जैसे ही दोही को मौका मिलता है उस जगह से वो भागने लगती है और भागते भागते हम फिर से कहानी के स्टार्टिंग वाले पार्ट को देखते हैं जहाँ पे दोही कहती है कि मैं इस राह पे आ चुकी हूँ जहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं किस पर्सन पे भरोसा करूँ। फिर सामने से गुवन आते हुए दिखाई देता है और दोही डिसाइड करती है कि वो गुवन पे भरोसा करेगी, इसलिए वो पीछे जाकर उसके छुप जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे बचाओ। तो गुवन कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा बट उसके लिए तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। दोही कहती है कि क्या ये जगह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सही है। तो गुवन उससे कहता है कि जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। अपने आप को खतरे में देखकर दोही उसके कॉन्ट्रैक्ट को हाँ कर देती है और कहती है कि मैं बाद में साइन कर दूंगी चाहे कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो और अब तुम मुझे बचाओ। ये सुनकर गुवन सामने बढ़ता है और उस इंसान से लड़ता है और दोही कार के अंदर जाकर छुप जाती है। गुवन उस इंसान को मारते मारते उछालता है और वो इंसान कार के आगे वाले शीशे पे जाके गिर पड़ता है। ये सीन देखकर दोही थोड़ी सी घबरा जाती है बट गुवन सामने आकर उसके हाथ को पकड़कर उसे बाहर निकालता है पर तभी वो पर्सन कार से फुल स्पीड में उनके तरफ आने लगता है। ये सीन देखकर गुवन जादू करता है बट उसका जादू काम नहीं करता है और इस सिचुएशन में गोई पुल से लटक जाती है। गुवन उसे हाथ देकर बचाता है और वो दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। पानी के अंदर गुवन बेहोश होता है इसलिए वो पानी के गहराइयों में जाने लगता है और दोही उसे बचाने के लिए उसके पास जाती
जाती है और इसके हाथ को पकड़ती है और यहीं पे इन दोनों का जादू एक्सचेंज होता है। मतलब कि गुवन के पास जो मैजिक होती है वो उससे खत्म हो जाती है और जो उसका टैटू उसके हाथ पे बना हुआ होता है वो दोही के हाथ में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस समय गुवन और दोही किनारे पे होते हैं। गुवन अपने हाथों को देख रहा होता है और उसे बहुत ही चिंता होती है क्योंकि उसके हाथों में वो टैटू नहीं होता है। और जब दोही होश में आती है और गुवन उसके हाथ में अपनी टैटू को देखता है तब वो शॉक्ड हो जाता है। और इस ड्रामे का ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।